बताइए नमस्कार। मैं हाँ, नमस्कार मैथिली शरण जी। जी 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 जी, कैसे हैं आप? ब, बस अच्छा हूँ जी। अच्छा हूँ। अच्छा। ये बस एक आपको बताना था कि वो लिंक आपको भेजी गई है कल की मीटिंग के लिए। अच्छा, ठीक है। हाँ, कल फिर वही तो शाम 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक। अच्छा, तो वो तो बहुत लंबा हो जाएगा। आप मुझे कोई छोटा समय दे दीजिए, उस समय ना में उसमें। आधा हाँ जी, घंटे के लिए उसमें आधा घंटे के लिए हम ज्वाइन कर लेंगे। नहीं है, इसीलिए 3 घंटे की मीटिंग इसीलिए है कि जो जितना चाहे 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जो जो जितना चाहे हम्म। उतना उतना आ सकते हैं। अच्छा, चलिए ठीक ये है। हाँ, ये बिल्कुल स्वैच्छिक है। आने को तो हम जब देखिए, मैं दूसरी बात सोच रहा हूँ। देखिए, कभी देखिए है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जी आपका काम हमारे लिए बहुत सहायता करेगा। ठीक है ना? जी जी जी, बिल्कुल क्योंकि देखिए, बिल्कुल। आपको संविधान भी नया बनाना पड़ेगा। अभी तो आपका जो संविधान है वो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की 80% कॉपी है। ठीक है ना? ना ना, और वो और तो और उसमें बहुत सारे घृणित प्रावधान हैं। जैसे आर्टिकल सुनिए। 333 कह रहा है कि दो एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा। तो वो कैंसल हो चुका है। वो नहीं, अभी कैंसल कैंसिल हो नहीं हुआ चुका है। है। अच्छा ठीक है, सुनिए फिर भी हाँ पैरेलली हम लोग ये सारा का सारा जो कुछ भी सुधार हमें करना हाँ है, हाँ। हाँ, वो सब कुछ हम बिल्कुल रेडी रखें। हमारा उसमें मानना ये है कि हमारी कि हमारी दो कार्रवाइयां होना चाहिए, जो मेरा मानना है। एक तो जो जी आप कर रहे हैं, अपने पास जो भी 1.25 साल 1.5 साल का समय है, उसमें हम इसको कोशिश करें कि जितना हम रिफाइन कर पाए उतना रिफाइन कर लें, नंबर वन। हाँ, नंबर वो टू तो समझ गए। नंबर एक टू मिनट। नंबर टू जो है, हम केवल इसे लेखन पढ़न का काम ना करें। हाँ हम लोगों को जोड़ के चंद्रगुप्त बनाएं और फिर चंद्रगुप्तों को जो है ना, बिना खर्च हम जो है सांसद का टिकट देके और उन्हें विजयी बना के इन दुष्ट राजनेताओं को यदि हम पराजित कर पाएंगे, तभी कोई परिवर्तन संभव है। इन राजनेताओं जिस के माध्यम से कोई भी संभव परिवर्तन संभव नहीं होगा। देखिए, जिस दिन जनता की सरकार बनेगी ना, नहीं तो ये जनता की सरकार का ही तो मॉडल है। देखिए ना ना, ये दुष्टों की सरकार, ये नहीं, दुष्टों की। अभी जो अपन बना रहे हैं वो जनता हम्म। की सरकार का ही तो मॉडल है कि जो व्यक्ति अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा वो चंद्रगुप्त होगा। तो जनता का आदमी हुआ कि नहीं हुआ? जिसको ज्यादा हाँ, लोगों को तो वही तो बात कर रहा हूँ। जिस दिन जनता की सरकार नहीं, बनेगी। ये जिस दिन नहीं, ये 2024 में बनाना ही है। अरे क्योंकि भाई, यदि 2024 ही पकड़िए ना आप, 2024 ही पकड़िए। मुझे मुझे कोई ऐतराज नहीं है। तो 2024 के हिसाब से फिर हमें लोगों को जोड़ने की कार्रवाई करना पड़ेगी ना। अरे भाई, पैरेलली लोगों को जोड़ने की भी कार्रवाई करेंगे। तो और जो आपको पैरेलली जो सुन 66 लीजिए, लोग सुन आप। लीजिए, हाँ हाँ सुन लीजिए, हाँ हाँ। सुन लीजिए। पैरेलली हम संविधान के अमेंडमेंट भी रेडी रखेंगे, सब कुछ। सब। केवल संविधान के अमेंडमेंट ही नहीं, बल्कि जी, हम जो है ढेर सारे ऑर्डिनेंस बना के रखेंगे। कि देखिए, सब हमें कुछ रेडी रखेंगे और देखिए देखिए पहले दिन देखिए उसको लागू कर देंगे। मैं एक रियलाइजेशन आपको बता दूं कि हम्म। जब तक संविधान में परिवर्तन नहीं होगा तब तक आपको इसी व्यवस्था के अनुसार चलना पड़ेगा, नंबर वन। राइट? नंबर टू, संविधान के को हमें वर्तमान व्यवस्था के अनुसार ही संशोधित करना पड़ेगा, आर्टिकल 365 कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, नंबर टू। नंबर थ्री, हेलो। आप यदि सभी 2024 में हम ये मान लें कल्पना से कि हम सभी राजनेताओं को धराशायी करके जीत जाएंगे, एक काल्पनिक बात मान लीजिए, ठीक है ना? जी वैसे जी जी आपके लिए काल्पनिक है, मेरा तो संकल्प है, ठीक है ना? तो जी यदि उसको 1 मिनट के लिए काल्पनिक भी मान लें, तो हम ये मान लें कि पूरी 443 सीट जो है हम विजयी हो जाते हैं, जी। तो भी राज्यसभा में इन्हीं की मेजोरिटी होगी। लिहाजा किसकी किसकी लिहाजा किसकी जस्ट ए मिनट, मेजोरिटी होगी? किसकी? हमारी सोच का तो हिस्सा ये भी है कि हम सभी कानूनों को, जो गैप्स हैं,
जिसमें छोटे ऑर्डिनेंस से हम काम चला सकते हैं और बड़े कानून को बदलने की कार्रवाई करते रहेंगे, हम वो इकोसिस्टम जो है पहले 3 महीने में ही अपनी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर से लेके आएंगे। जी क्योंकि हम 4 साल तक वेट नहीं कर सकते, जनता 75 साल और बहुत झेल चुकी है, अब और नहीं। तो उसे रिलीफ जो है पहले महीने से 3 महीने के अंदर ही पूरा रिलीफ मिल जाना चाहिए, तो वो ऑर्डिनेंस के जरिए लाया जाएगा। और फिर जो है चूंकि ऑर्डिनेंस केवल 6 महीने सरवाइव करेगा, तो हर 6 महीने में जो भी अनुभव होंगे उसके हिसाब से उसको रिफाइन करके एक नया ऑर्डिनेंस लाया जाएगा। इस प्रकार 4 साल में 8 ऑर्डिनेंस रिफाइंड करते करते लाए जाएंगे, और जो रिफाइंड जो ऑर्डिनेंस होगा तब तक हमारी राज्यसभा में मेजोरिटी आ जाएगी। वो ठीक है, तो चाहे उस समय हम उन सबको एक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब मेरा तो मैथिली शरण जी, तरीका चाहे कोई भी हो, जिस दिन 543 जनता के लोग जिस दिन वहाँ विराजमान हो गए, उस दिन जो है ना, ये ना तो ऑर्डिनेंस चाहिए ना कुछ चाहिए, वो पहले दिन ही वो जो कुछ भी सुधार करने हैं, वो 543 लोग अगर आ जाते हैं तो वो पहले मेरा मानना है कि प्रेजेंट व्यवस्था जो है आपको घेर के रखेगी, लिहाजा हमें स्मार्टली चुनौतियां देने की बजाय हमें सिस्टम को वेट करना चाहिए। तब तक हम वही काम ऑर्डिनेंस से भी कर लेंगे, क्या दिक्कत है? जो काम हम 543 लोग जिस दिन, देखिए पार्लियामेंट की संख्या होती है 543 की, और जिस दिन ये 543 लोग जनता के लोग चुन करके आ गए ना, ये तो आना ही है, ये तो हम जो मेहनत कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं ना। उसके बाद कुछ भी उसको रोक नहीं सकता, ना कोई राज्यसभा रोक सकती है, ना कोई राष्ट्रपति रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता उसको। फिर तो अगर हमारा ये मानना है कि आपकी पूरी शक्ति, हम तो सभी संगठनों को जोड़ रहे हैं कि वो जो भी ओरिजिनल काम कर रहे हैं वो भी करते रहें, उसके साथ में लोगों को जोड़ के चंद्रगुप्त की यात्रा में लोगों को आए, उसी से जन संसद बनेगी। पैरेलली जो सुधार करने हैं उसको भी नागरिक समाज के द्वारा उसको भी रेडी करके रखें। बिल्कुल 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 हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। और उसमें जो है उसमें ढेर सारे लोग, और वो जो है वर्तमान व्यवस्था की उनकी सोच उसका बंधक नहीं होना चाहिए। मतलब वो जो आउट ऑफ बॉक्स सोच के समाधान का कानून करें, इनके जो ना सेक्शंस को ना बदलें। देखिए, ये आजाद भारत की पहली संविधान सभा बनने जा रही है, ये 2024 में ही बनने जा रही है। मैं आपको ये भी जोड़ना चाहता हूँ, और इसको मैं फिर एक बार अंडरलाइन करता हूँ, आजाद भारत की पहली संविधान सभा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये आज का संविधान जो है उसकी नींव गुलाम भारत के ब्रिटिश इंडिया में रखी गई थी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की रचना 1946 में हुई थी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और इसका एक भी सदस्य भारत के लोगों का चुना हुआ सदस्य नहीं था, चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं था। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तभी तो, तभी तो उसने जो है ना अंग्रेजों के सभी कानून हम पे ऊपर थोप दिए। हाँ, तो इसलिए ये देखिए, चुनाव देश में शुरू हुए 1952 में और संविधान लागू हो गया 1950 में। 50 है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। तो अब जिस दिन हमारे 543 आ गए ना, हमारा फोकस एकमात्र लोकसभा के ऊपर है, जो कि डायरेक्ट इलेक्शन यही है लोकसभा का। वहां पर पार्लियामेंट में, संसद में 3 ग्रह कहे जाते हैं, एक राष्ट्रपति, एक लोकसभा और तीसरा ये राज्यसभा। इन तीनों में से अगर लोकसभा में 543 लोग आ जाते हैं लोगों के प्रतिनिधि, तो इसे
चुनते ही जैसे ही ये जो भी उसके प्रोटोकॉल होते हैं उस हिसाब से जैसे ही ये 543 लोग वहाँ पहुंचेंगे, उस प्रतिनिधि सभा को आजाद भारत की पहली संविधान सभा घोषित कर दी जाएगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जी जी जी। मैं इस आपकी बात से सहमत हूँ और इस बात से भी सहमत हूँ कि उन्होंने जो बी पीपल ऑफ द इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, वहाँ पीपल तो कहीं है ही नहीं। कहीं कहीं नहीं है, वो लिखा है सिर्फ लिखने के लिए वी द पीपल ऑफ इंडिया, लेकिन कहाँ है वी द पार्टी ऑफ इंडिया है यहाँ पर तो। ठीक बात है, ठीक बात है। यहाँ पर तो हम जरूर जुड़ेंगे और मेरी तो अपील यही है कि जो लेखन का कार्य है उसे पैरेलल में पूरी गति से किया जाए और उसके साथ में जो हमने जो मॉडल निकाला है कि लोग बागों को जोड़ के चंद्रगुप्त बना के बिना खर्चे में और ये बड़े बड़े धनुर्धारियों को हम पराजित करेंगे, मुझे ये बहुत आसान दिख रहा है। हमें केवल लोगों के एहसास में इसे लाने की जरूरत है। ये बिल्कुल आसान है। हमने इस तरफ यहाँ हमारे राजकोट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में लोकल बॉडी में हमने एक वीकली ऑनलाइन मीटिंग यहाँ पर भी हमने शुरू कर दिया है लोकल। अच्छा, राजकोट म्युनिसिपल मैं कॉरपोरेशन। तो ये कह रहा हूँ कि जो लोग अपने इसके हिस्सा नहीं है लेकिन वो सिमिलर सोच रखते हैं, चाहे वो सामाजिक डेवलपमेंट कर रहे हों, यदि आप उनका नंबर देके मुझे अनुग्रहित करेंगे तो मैं उनसे बात करके उन्हें भी ऐप के माध्यम से जोड़कर इसमें गति लाऊंगा। देखो, यदि जो लोग जुड़ रहे हैं, यदि वो अपने संकल्प को पूरा कर दें तो हम 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। भाई, इसके जो ये हमारी मीटिंग इस वक्त जन संसद की हो रही है ना, इसकी एक पीडीएफ है 61 लोगों की। ये पीडीएफ है जो अभी इस मीटिंग में जुड़ रहे हैं, उनके नाम नंबर हैं, वो मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ। पीडीएफ है। ठीक है, दैट विल बी वेरी गुड। और यदि आप उनकी सीनियरिटी या कोई क्रम वैसा रखना चाहते तो वो भी बता दें, क्योंकि ना, ये सभी एक समान है और 25 राज्यों से 25 अलग अलग राज्यों से ये 61 लोग हैं और उनके राज्य भी वहाँ लिखे हुए हैं उनके नाम के सामने। बहुत सुंदर। आप हमको अभी शेयर कर देंगे तो मैं इस पे काम चालू करूंगा, ठीक है ना? जी, उनके शहर या गांव का नाम भी लिखा हुआ है। जैसे आप मुझे भेजिए उसको, हम उसको जो है चालू करेंगे और बहुत बहुत जल्दी जो है इनको चंद्रगुप्त बनाने की राह पे दौड़ाएंगे, क्योंकि यही तुरंत भेज रहा हूँ। हाँ, उससे फायदा ये निकलेगा क्योंकि यदि लोगों को हम जोड़ेंगे तो जो हमने रेखा गणित बताया है सिर्फ 9 दिन का रेखा गणित है और उस रेखा गणित इतना आसान है कि 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है और 90 करोड़ लोगों का संकल्प पूरा हो रहा है। 99 करोड़ लोग यदि एक व्यक्ति को जोड़ लें तो 99 करोड़ का संकल्प पूरा हो जा रहा है। बचे हुए 1 करोड़ का संकल्प तो बहुत ही साधारण है, आसानी से हो जाएगा। जी। तो इतना सरल है। और इस बात को थोड़ा सा आप जो मीटिंग के दौरान 1-2 बार दोहराइए इसको कि आप लोगों से आप ही रखिएगा ना अपनी प्रस्तुति। नहीं, मैं तो रखूंगा ही, लेकिन वो सोच आपने भी अडॉप्ट कर ली, वो आपकी बात में आना चाहिए। ठीक। मतलब मैं तो प्रपोज कर रहा हूँ, आप उसको अप्रूव करिए कि हाँ मैं इसको जो है ना अनुमोदित करता हूँ और अपने सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि वो अपने अपने क्षेत्र के अपने आप को चंद्रगुप्त साबित करें, क्योंकि चंद्रगुप्त उन्हें साबित करना है। वो लोगों को जोड़ेंगे, उससे जो उनको 100 प्रतिष्ठा पॉइंट मिलेंगे, उसके जो अधिकतम जो है जिन लोगों को जोड़ेगा सांसद क्षेत्र का व्यक्ति, वही चंद्रगुप्त है। और एक पॉलिटिकल पार्टी जिसको गोपनीय रखा गया है वो पैदा कर ली गई है, उसका काम सिर्फ इन चंद्रगुप्तों को टिकट देना है। जो क्राइम फ्री भारत मिशन के लोग हैं वो पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य नहीं होंगे। जो चंद्रगुप्त अकेले यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि हम पॉलिटिकल पार्टी में और टिकट देने में ये थोड़ी हमारी मान्यता नहीं बन पा रही है। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, यदि आप और कोई मान्यता रखेंगे तो हमारे ऊपर भेदभाव का आरोप लगाया जाएगा, राइट? तो जो लोग बिल्कुल नहीं लगाया जाएगा। तो अच्छा ये बताइए ना, जो ज्यादा लोगों को जोड़े
तो सभी लोग मेहनत करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे तो चंद्रगुप्त बन जाएंगे। वो ठीक है, अभी और हमारा यदि वाला यदि यदि नहीं जोड़ पाते हैं तो अपन उनकी मेहनत के हिसाब से दूसरे जो है ना वो देंगे, लेकिन टिकट जो है ना उसी को देंगे जो अपने आप को और भाई टिकट भाई चंद्रगुप्त बनना टिकट तो उसी के हाथ में है ना। भाई टिकट हाँ हाँ, देंगे, टिकट टिकट हम नहीं देंगे। टिकट वो तो है देखिए, टिकट तो देना ही होगा, तभी आप इस ना। इलेक्शन लड़ेंगे, तभी आप वर्तमान व्यवस्था में जीत पाएंगे। क्योंकि आप क्योंकि आप और कोई थोड़ा तरीका ही नहीं, और कोई तरीका ही नहीं है ना, नहीं तो फिर तरीका आंदोलन करिए। है। वो क्या अरे तरीका है? भाई, अरे तरीका है, आपने अभी वो हमारा रोड मैप और स्ट्रक्चर जो नहीं है नहीं, ना आप ये बताइए, उसको। आप ये बताइए, आप प्रेजेंट इलेक्शन में भर्ती शामिल होंगे कि नहीं होंगे? ना 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 ना। तो फिर आपको ऑथेंटिसिटी कहाँ से मिलेगी? ये दुष्ट राजनेता जो है ना आपको बूचर कर देंगे, आपको जेल में डाल देंगे। नहीं ठीक है, आप देखिए, मैं आपको बड़ी इसको। सिंपल बता रहा हूँ, आपको सेंसिटिविटी कहाँ से मिलेगी यदि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? नहीं, तो आप नहीं, हम जल्दबाजी बिल्कुल मत जल्दबाजी नहीं कीजिए, कर मैं रहे हैं, ये आपको। सोची हुई प्रक्रिया है। आई एम ऑलरेडी ऑन द जर्नी। अभी जो है लगभग 5,000 लोग ऑलरेडी जुड़ गए हैं, और मैं रोज उनको प्रोत्साहित कर रहा हूं कि अधिक से अधिक लोगों को जोड़ के चंद्रगुप्त बनो। जो चंद्रगुप्त बनेगा उससे मिलेगा, और वो ठीक बात भी है, जिसमें सामर्थ्य है लोगों को जोड़ने की वही नेता है, और कौन नेता होता है? वो ठीक है। वो हमारा कहना ये है कि जो उम्मीदवारी करेगा वो लोग उसको खोज लेंगे, उसको नहीं खोज नहीं, के खोजने का उसको तरीका तो अभी चाहिए ना, 1 साल के अंदर अपन को करना है। ना, तरीका है ना, तरीका है तो बिल्कुल बूथ लेवल आप वो पे। समझाइए, यदि यदि वो है तो। हाँ समझाएंगे, आप थोड़ा 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 धैर्य रखिए, उसको भी समझाया जाएगा और क्योंकि देखो, सभी को एक साथ। क्योंकि इन लोगों को जोड़ के जब इन सभी राजनेताओं को पराजित करने की शक्ति प्राप्त करना होगी, उसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। बड़े देखिए, बड़े उम्मीदवार कैसे तय होगा, ये उम्मीदवार कैसे तय होगा इस बात को हम बताएंगे और मीटिंग में पूरा ब्यौरा देंगे, पूरा विस्तृत हाँ, तरीके लेकिन से हम बताएंगे। वो पारदर्शी होना चाहिए, और वो जो है बिल्कुल ना पारदर्शी। और वो उसके कंट्रीब्यूशन के आधार पे होना चाहिए। तो लोगों को जोड़ना एक पारदर्शी और कंट्रीब्यूशन का तरीका है, तो मैंने इसलिए उसको माना है। यदि आप उससे कोई बेहतर और रिफाइन करने का देंगे तो उसको भी जोड़ लेंगे उसमें। हाँ क्योंकि हाँ, ये क्योंकि नहीं तो क्या होगा, जो आरोप ये पॉलिटिकल उसको पार्टी में लगेगा वही अपने लग जाएगा। यदि ये बिल्कुल 60 कुछ भी कुछ भी। यदि ये 60 लोग जो हैं, यदि ये निष्क्रिय पड़े रहते हैं तो इन्हें बिल्कुल टिकट नहीं मिलेगा। क्यों मिलेगा? अरे भाई, किसी को नहीं चाहिए ना टिकट इसमें से। नहीं तो टिकट तो चाहिए ही होगा, हमें तो चंद्रगुप्त ना चाहिए ना ना। ना 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 हमें ना ना। चंद्रगुप्त चाहिए, चंद्रगुप्त के बिना तो जो ठीक है ना, है ठीक है, आप बिना चंद्रगुप्त के जो है ना मेरी आप किसको टिकट दोगे? भाई भाई मेरी बात सुनिए, 12 लाख लोगों को टिकट नहीं चाहिए। 12 लाख लोग, देखिए, 12 लाख। हमारा सिंपल कहना है, जो लोगों को जोड़ेगा, हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो गोपनीय है वो टिकट लेके जाएगी। यदि उसकी इच्छा ना लेने की हम नहीं, जैसे मिनट, यदि उसकी टिकट लेने की इच्छा नहीं भी होगी तो उसको चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट देगी। उससे जो नीचे लोग ने जोड़ने वाला व्यक्ति है, 2-4 कम जिसने जोड़े होंगे, उसको टिकट दे देगी। यदि वो दूसरा नहीं भी वो कहता है कि मुझे नहीं चाहिए तो तीसरे को दे देगी, तीसरा भी कहता है मुझे ना नहीं ना, चाहिए तो चौथे को दे देगी। वो ठीक है, आप अपना जो बता रहे हैं ठीक है ये, लेकिन मेरी बात भी आप सुनिएगा जी, कि 100 करोड़ मतदाता हैं पूरे देश में। ठीक है। 100 करोड़ मतदाता रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन के साथ। राइट। उसमें से हमें 12 लाख हम खोजने निकले हैं, 12 लाख लोग। हमें ऐसे 12 लाख लोग चाहिए जो चुनाव में खड़े नहीं होंगे। नहीं, आप ये क्यों ढूंढ रहे हैं? आप जो है ना उन लोगों को क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं जो 443 लोग जो किसी ऑब्जेक्टिव आधार पर खड़े होंगे? ना खड़े होने को क्यों ना, खोज रहे हैं आप? अरे भाई आप समझ नहीं रहे। निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता अपने उम्मीदवार को खोजेंगे ना भाई। नहीं तो उसको खोजने में तो देर लगेगी ना आपको। ये तरीका ना ज्यादा ना, अच्छा वो है। देखिए जिसने लोगों को जोड़ा तरीका है भाई। वो भी अरे तो नहीं, जिसने लोगों को जोड़ा है वो भी तो इनडायरेक्ट निर्वाचन ही हो गया ना। भाई मैथिली शरण जी, हाँ एक छोटा सा गांव है जहां पर 2000 लोग बसते हैं, आप समझ लीजिए। हाँ हाँ। उस गांव का प्रतिनिधि कौन तय करेगा?
नहीं, उस गांव का प्रतिनिधि उस गांव का लोग व्यक्ति करेगा, क्या दिक्कत है उसमें? हाँ, तो वही वही तो मैं कह रहा हूँ कि भाई नहीं तो यहाँ गांव के अगर, प्रतिनिधि की बात थोड़ी हो रही, सांसद की बात हो रही है। अरे भाई भले मैंने, हम्म, अरे भाई मैंने एक उदाहरण दिया कि अगर 20 व्यक्ति का एक समूह है या हमारे हमारे ये 66 तो व्यक्तियों का एक समूह है। हम जो कह रहे हैं, जो लोगों को जोड़ेगा और अपने चंद्रगुप्तों के लिए वोट इकट्ठा करने की काम कर रहा है, उस व्यक्ति को ही जो है एनर्जी है वही बनना चाहिए, फिर उसे और किसी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हम नहीं करना चाहेंगे। चलो एनीवे, ये बातें अपन बाद में डिस्कस करेंगे, ये बात में हो जाए, बाद में अपन डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो है हम आज की घटिया राजनीति को जो है ना इसमें जन्म नहीं लेने देंगे, क्योंकि आज तो इन्होंने गांव में पॉलिटिक्स कर दिए, गांव बट गए हैं, वो जो है ना पार्टियों में बट गए हैं, उनमें वही पैसा खर्च हो रहा है, तो इन्होंने तो बीमारी हर जगह लगा दी है। हमारा नहीं, आज हमारे हर गांव में बीमारी लगी हुई है, हर गांव में वही कुरीतियां हो गई हैं, हर सरपंच जो है ना पैसे बना रहा है, तो हमें जो है पहला तो जो संसद बनेगी वो इन भागीरथी प्रयासों वालों पे ही बनेगी, जो अपने भागीरथ प्रयासों से इन देश के दुष्ट राजनेताओं को हराएंगे। एक ही बात है, मेरी जरा 1 मिनट के लिए आप बात सुन लीजिए, पूरी 1 मिनट के अंदर मैं बता दूंगा। अच्छा बताइए, 1 मिनट बताइए। हमारा ये जो 66 लोगों का समूह है जिसकी ऑनलाइन मीटिंग हो रही है जी, इनका अगर एक प्रतिनिधि चाहिए जी, तो ये 66 लोगों की भागीदारी से वो प्रतिनिधि मिलना चाहिए, बस इतना मेरा कहना है। चलिए इस पे और प्रोसेस कर लीजिए। मेरा सिंपल कहना है कि इस मॉडल को जमीन पे उतारने के जो भागीरथी प्रयास करे वही हमारे लिए चंद्रगुप्त है। हाँ ठीक है, वो अलग-अलग एक कोई निष्क्रिय बना रहा है क्योंकि पहले वो आपसे जुड़ गया, तो वो तय करे। ये तो फिर अपने जो लोग जुड़े हुए हैं वो लोगों को जोड़ के दिखाएंगे, तो उनका जो है ना वो अपने आप बन जाएंगे। आप मेरी बात को समझ नहीं पा रहे। मैंने ये कहा कि 66 लोगों की भागीदारी से 66 के 66 लोगों की पूरी भागीदारी से उनका प्रतिनिधि तय होगा। ये 66 लोग अगर है, नहीं जस्ट ए मिनट, हम ये कह रहे हैं जो ये क्राइटेरिया है कि जो ज्यादा लोगों को जोड़ेगा वो बनेगा। केवल हम स्क्रीनिंग में केवल ये ध्यान देंगे कि कोई नेगेटिव चीज होगी तो उसे चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट देंगे और संसद का टिकट नहीं देंगे, बस इतना हमारा सोचना है। क्योंकि उससे फायदा ये है कि हम लोगों को एनर्जाइज कर पाएंगे जोड़ने के लिए। हमारे पास समय कम है, हम यदि बाकी चौधराहट में यदि अपना समय खराब करेंगे तो हम उस चौधराहट में फंस जाएंगे। हमें किसी चौधराहट में नहीं फंसना है। हाँ, एक चीज हम आपकी मानते हैं कि अज्यूम करिए कि वो ऑलरेडी तय, जस्ट ए मिनट, ऑलरेडी तय है कि यदि मान लो वो व्यक्ति अपराधी है, यदि वो गलत व्यक्ति है, लोगों को उसने जोड़ लिया है, तो हमने जो अभी तय किया हुआ है, आप लोगों से चर्चा करके उसे और रिफाइन कर सकते हैं। हमने ये तय किया है कि क्राइम फ्री भारत जो है उसको चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट देगा और साथ में कहेगा कि इन कारणों से आपको सांसद का टिकट नहीं दिया जा रहा है। लेकिन हम आपकी फिर भी प्रशंसा करते हैं कि आप अपराधी होते हुए, माफिया होते हुए भी आपने देश हित में इतना बड़ा काम किया है। इसके लिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं और आपको सैल्यूट भी करते हैं, क्योंकि आप अपराधी होते हुए भी उन लोगों से ज्यादा अच्छे हैं जो विद्वान हैं, खुदगर्ज हैं, स्वार्थी हैं और इन राजनेताओं के चरण सेवक बने हुए हैं। तो ये विद्वान लोग हमारे किस काम के हैं? मैं अगेन फिर एक बार कहता हूं कि अगर 10 लोग होंगे और 10 लोगों का एक प्रतिनिधि चाहिए तो वे 10 लोग ही तय करेंगे आपस में। देखिए, ये चीज करने का समय नहीं बचेगा, तो अपन को यदि हम ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया दे देंगे तो लोग बाग जान लगा देंगे लोगों को जोड़ने का, नंबर 1। अब एक बात, ये जान लगाना बहुत जरूरी है। बिना जान लगाए देश में जो ना आप 543 सीटें नहीं जीत पाएंगे, जान लगाना पड़ेगी। अरे भाई ये हो रहा है, हमें परमानेंटली हमेशा के लिए हमें इन पॉलिटिकल पार्टियों को हटाना है। ये हटाने के लिए हमें वर्तमान व्यवस्था में ही बिना खर्च की व्यवस्था जमीन पे उतारना पड़ेगी और वही ये मॉडल है। आप जो है ना जो आप कह रहे हैं आपके मॉडल को भी समझ लेंगे, लेकिन मेरा ये कहना है कि बहुत ज्यादा पंचायत के लिए बात में जगह नहीं रहेगी।
अभी अपने देखिए डिक्लेयर करेंगे तो हर कोई जो ऐसी इच्छा रखता है कि वो चुना जाना चाहिए, वो मेहनत करके लोगों को जोड़े। बस जितनी बहुत। मेरा मानना है। नहीं नहीं भाई, जो जो लोगों को जोड़ के और उसमें एक राइडर लगा दिया अपन ने कि कोई वो नेगेटिव चरित्र का नहीं होना चाहिए, जो जितने भी राइडर लगा दें वो राइडर अपन नहीं, लगा के उसको वो कर देंगे। और यदि वो राइडर के बावजूद भी वो जो है लोगों को जोड़ता है और चंद्रगुप्त बन जाता है, तो सर्टिफिकेट और सलूट तो उसको बनता ही है। और हम उसमें ये भी लिखेंगे कि ये इतनी नेगेटिव चीज होने के बावजूद भी इसने इतना बड़ा काम किया है, हम इसे सलूट करते हैं। और ये उन विद्वानों से ज्यादा अच्छा है जो खुदगर्ज हैं, जिन्होंने देश के संविधान में प्रेसिडेंट के नोटिफिकेशन से 35A घुस जाने दिया। वो उन लोगों से श्रेष्ठ हैं जिन्होंने संविधान की व्यवस्था के विरुद्ध कानून बन जाने दिए। उनसे जो है ना ये अपराधी भी जो है ना ज्यादा अच्छा है। लेकिन हाँ, हमारे जो चूंकि आर डिस्ट्रिक्ट में हम किसी अपराधी माफिया किसी नेगेटिव व्यक्ति को टिकट नहीं देंगे, तो चूंकि इनकी नेगेटिव एक्टिविटी है इसके बावजूद भी हम इसे सैल्यूट करते हैं, लेकिन टिकट नहीं देंगे। ये बात हम कहना चाहते हैं। तो उसमें इसमें इसमें केवल फायदा ये है कि हम लोगों को एग्रेसिवली जमन में मेहनत करने के लिए जो है ना एक बहुत ओपन सब्जेक्ट दे पाएंगे। और लास्ट में जो है ना, एक मिनट, लास्ट में जो है ना वो जो कैनवासिंग है कि मुझे दे देना, वो सबका धंधा ही नहीं रहेगा। कोई किसी को वोट नहीं देगा। जो जो अपने ज्यादा नंबर में लोगों को जोड़ेगा वही जो है ना चंद्रगुप्त है। तो फिर ये कैनवासिंग क्यों होना चाहिए? भैया मुझे टिकट दे, मुझे मुझे वोट दे देना, मेरा फेवर कर देना। ये कुछ नहीं होने वाला। हम जो करने जा रहे हैं उसमें भी ना कोई 1 रुपया लगेगा, ना प्रचार होगा, ना कुछ होगा। चलिए, तो उस मॉडल को भी समझ लेंगे। और यदि उस मॉडल का है तो उसके अभी हमको वो ट्रांसपेरेंट तरीका अभी जो है ना सूचित करना पड़ेगा, जिससे कि लेटर ऑन वो बना हुआ है, वो बना हुआ है, वो रेडी है, कागज में लिखा हुआ है। तो आप उसको शेयर करिए, उसको पढ़ते हैं। उसमें यदि हाँ, उसमें करेंगे अभी। यदि उसमें मैंने बताया, मैंने अपनी मीटिंग में उसको बताया था कि भाई नहीं, अभी लेकिन जो है वो व्यक्ति का योगदान होना चाहिए। लोग उसको वोट देंगे इससे नहीं चलेगा। यदि वो उसके 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 योगदान से हम जो आप तो समझ नहीं पा रहे हैं। मैंने कहा कि अगर 10 व्यक्तियों का एक प्रतिनिधि हमें चाहिए तो वो 10 की भागीदारी से तय होगा। 10 व्यक्ति का अगर 4 व्यक्ति का प्रतिनिधि चाहिए तो वो 4 की भागीदारी से तय होगा। अब आपके ये भागीदारी कहाँ से निकालेंगे, वो सब डिटेल मुझे बताइए, क्योंकि मुझे 4 को शामिल करेंगे और क्या होगा। तो जब निर्णय लिया जाएगा, अगर समझ लीजिए मैं अशोक पटेल, आप तो ये लोग इतना घृणापन फैला देंगे, राजनेता दुष्टता करने में बागी है, ये आपका कोई ठीक ढंग से निर्णय नहीं होगा, ये उसमें खरीद फरोख्त निकाल देंगे, ये सब कुछ नहीं हो पाएगा। जब तक आप हमारी बातों को ठीक से आप समझ नहीं रहे हैं। मैं अशोक पटेल, आप मैथिली शरण गुप्ता, दिल्ली वाले रामवीर श्रेष्ठ और रोहतक वाले दीपक राठी, ये हो गए 4। अब ये 4 में से एक प्रतिनिधि अगर तय करना है तो 4 की उसमें शामिलगिरी होनी चाहिए। बस ये इतने सीधी बात। चलिए हम इसको नहीं, वो तो ये तो हो गया है सिद्धांत। नहीं, जमीन पे कैसे उतारेंगे वो बताइए। अरे भाई, ये 4 की उसमें शामिलगिरी करे। नहीं, फिर वो पॉलिटिक्स कैनवासिंग वो सबका जो है ना, नहीं, उसमें पॉलिटिक्स वोटिंग और ये और फालतू का जो है ना मकारी घेरना फलाना, तो भैया मेरा सपोर्ट कर दो। नहीं, वो कैसे नहीं होगा ये बताइए ना। जैसे जो करीब 4 में से मरना है, आप मैथिली शरण को बनना चाहते हैं, वो आपसे कहेंगे भैया मुझे दे देना। ऐसा नहीं होता है ना, ऐसे नहीं होता है। वो पॉलिटिक्स में होता है, पार्टी पॉलिटिक्स में होता है। ऐसे जैसे तो आपके इसमें कैसे होगा, आपके उसमें कैसे होगा ये बताइए ना। अरे 4 को पूछा जाएगा, 4 जो है वोटिंग कर देंगे, आपस में अपना नाम नहीं लिखेंगे, 4 को एक चिट्ठी दे देंगे, 4 को एक प्लेन पेपर दे देंगे कि भाई अपने सिवाय दूसरे 3 में से। चलो और देखते हैं उसको, क्योंकि तो मुझे तो ये लगता है कि जो लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है उसको यदि हम वरीयता देंगे तो वो ज्यादा मेहनत से लोगों को जोड़ेगा। मुझे जो मेरी सोच है वो ये है
कि जो लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है, जो इस ग्राउंड पे जमीन पे उतारने की बात कर रहा है, वही हमारा महारथी है। उसने अपनी मेहनत से जो है ना अपने आप को स्थापित कर दिया। नहीं, तो समाज जानता है, समाज सबको जानता है, पहचानता है, अरे समाज दर्पण है। समाज दर्पण होने के बावजूद भी रोज जो है ना दुष्टों को जो है ना सिलेक्शन हो रहा है। आपके जो है ना नहीं, कभी पार्लियामेंट में जो जितने दुष्ट बैठे हुए हैं भाई, उनमें से 42% क्रिमिनल्स हैं। 30% के विरुद्ध तो जो है हत्या आज हम डकैती ले लूट रहे के हैं। मुकदमे जो है ना कायम है। तो समाज जो है ना कर क्या रहा है? समाज कुछ नहीं कर रहा है। ये भाई सब कुछ नहीं कर रहा है, इसीलिए तो हम करने के लिए उठ खड़े नहीं, हुए ना। लेकिन आप वो सब करने में आप उन जिन लोगों ने भूमिका निभाई उनको खुद उभरने दो ना, क्योंकि ये चंद्रगुप्त भी तो ऑब्जेक्टिव है। जो लोगों को जोड़ेगा वही चंद्रगुप्त है, तो फिर क्या ये दिक्कत है ठीक उसमें? है, पहले चर्चाएं होने दीजिए। चलिए जो भी है, पहले तो लोगों को जोड़ने का काम करने दिया जाए, फिर उसमें कुछ संशोधन की जरूरत होगी तो बात की जाएगी। क्योंकि देखो, मेरा ये मानना है कि उस व्यक्ति को श्रेय नहीं मिलेगा जिसका कंट्रीब्यूशन नहीं। हमें लोग नहीं चाहिए। नहीं, मेरा क्या कहना है, मेरा ये कहना है चाहिए। कि उस व्यक्ति को कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा जो उसको श्रेय नहीं मिलना चाहिए जिसने कंट्रीब्यूट नहीं किया है। भाई अभी ये 66 लोगों में इसको तय करेंगे हम, और हमें इस वक्त तुरंत संख्या नहीं चाहिए। संख्या को लेकर के हम क्या संख्या करेंगे? चाहिए तभी तो आप जो है ना 2024 में लोगों को जिता पाएंगे। एक साल है आपके पास। चाहिए आपको चाहिए, बिना चाहिए आप कर ही नहीं पाएंगे। सुन लीजिए 2024 में कोई ब्रह्मांड के किवाड़ बंद नहीं हो रहे हैं कि 2024 तो फिर आप इसको अगला मौका आपको 2029 में मिलेगा। उसमें जो है ना अशोक पटेल जी आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे, मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा, इस बात की क्या गारंटी है? अरे मैं नहीं रहूंगा, मेरा बेटा रहेगा, मेरा बेटा नहीं रहेगा, वो उसका मालूम नहीं। बेटा वो जो है ना इन दुष्टों ने उसके कितने टांग तोड़ के जेल में भर दिया है। इस बात से आप कहाँ बचाएंगे? ये रोज दुष्टता इनकी बढ़ती जा रही है। ये पीढ़ी ये दुष्ट लोग जो है इस समाज को तोड़ दे रहे हैं, उसके विश्वास को तोड़ दे रहे हैं, उसे जो है दारूखोर बना दे रहे हैं, उसे फ्रीबी खोर बना दे रहे हैं। सब दुष्ट मिल गए हैं ये आप जो है ना यदि ये छोटी छोटी पंचायत ऐसे धीमे से करते रहेंगे तो बेकार हो जाएगा ये काम। नहीं, आप जल्दबाजी मत कीजिए। जल्दबाजी नहीं, 2024 में ही मेरा संकल्प है इन्हें हराना है, कोई जल्दबाजी नहीं है ना। आप हरा दीजिए, हम कहाँ ना बोल रहे हैं। अगर 2024 में हराना ही है तभी तो बात कर रहे हैं, तभी तो हम कह रहे हैं कि चंद्रगुप्त जो जोड़ेगा वो हराएगा। देखिए बाकी लोग जो है बाकी लोग कानून के ड्राफ्ट बना के सपोर्ट करें चंद्रगुप्तों का। भाई मेरी बात सुन लीजिए, मेरे विचार ऐसे हैं कि ना हम जीतेंगे ना हम किसी को जिताएंगे। देखो ना हम हारेंगे। देखिए विचार से काम नहीं चलेगा। वी हैव टू ब्रिंग ए फुल मॉडल। हाँ ना पूरी बात सुन लीजिए। ना हम हारेंगे ना हम किसी को हराएंगे। हमें किसी को हराना नहीं है, हम हराएंगे नहीं किसी को। हमें अपना प्रतिनिधि चाहिए, ये सीधी बात है। हमें इसमें लड़ाई की, झगड़े की, मारपीट की, खून खराबे की, ये कुछ भी हमें नहीं करना है। ना कोई लड़ाई होगी ना कोई झगड़ा। आपका कॉन्सेप्ट तो जमीन पे उतरना बहुत मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि राजनीतिक पार्टी वाले उतरेंगे तो आप जो है ना नहीं हराओगे जिताओगे तो वो जीतेंगे, बात खत्म हो गई, तो आप बाहर बैठे रहिए। नहीं फिर कागज पे आप लिखते रहिए संविधान, उससे क्या भला होना है? ठीक है, देख लेते हैं ना। आप बने रहिए, हम लोग देखते हैं आपकी बातें भी। चलिए आपकी बातें हमारी बात है, लेकिन लोगों को जोड़िए। मेरा कहने का मतलब है कोशिश करिए कि 2024 में ही हम इस संकल्प को पूरा करें और उसको ज्यादा आइडियलिस्टिक ना लेके प्रैक्टिकल तरीके से लेके जाएं। यदि हम उसको प्रैक्टिकल तरीके से आइडियलिस्ट तरीके से कर जाएंगे तो आइडियलिस्ट चीजें तो होना नहीं है। आइडियलिस्ट चीजें नहीं होना ही नहीं है। ये संविधान है जो ये समाज ही आइडियलिस्ट नहीं है, ये समाज गुंडों बदमाशों का है। हाँ, अरे जब लोगों को जोड़ा तभी तो प्रत्येक सप्ताह के सप्ताह ये ऑनलाइन मीटिंग वहाँ हो रही है। और उसको 66 लोगों से कुछ नहीं होगा जब तक जो है ना वो चंद्रगुप्त नहीं बनेंगे, जब तक वो करोड़ों लोगों को, लाखों लोगों को नहीं जोड़ेंगे, तब तक उनको चंद्रगुप्त इन्हीं को भी चंद्रगुप्त। तो अरे ये हर जो जोड़ेगा वही तो उसका प्रेफरेंस मानेगा, मतलब बाली उसी को। आप हर गांव में, हर शहर में, राजकोट में, नागपुर में, कानपुर में, इलाहाबाद में, वाराणसी में, नासिक में, हर जगह लोग जोड़े जाएंगे। वहाँ के लोग उसको जोड़ेंगे, वहाँ के लोग। अब जो जोड़ रहा है
जो ज्यादा लोगों को जोड़े उसे चंद्रगुप्त कहने में क्या तकलीफ है? आप मुझे अरे बताइए क्या भाई, क्या ना तकलीफ ना, क्या तकलीफ क्या है, बताइए मुझे। अरे भाई छोड़े ना, हम कुछ नहीं कोई नहीं, तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं। यदि हम उसे चंद्रगुप्त कहें और उसी को टिकट दें तो ये बड़ा ऑब्जेक्टिव ट्रांसपेरेंट कोई तरीका है और दिक्कत हर नहीं। किसी को मौका है। उसमें हाँ तो लोगों है तो उसमें अच्छा। उसमें लोगों को एनर्जी भी रहेगी, काम करने की इच्छा भी भाई रहेगी। तो और मैं कौन सा मना कर रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि भाई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, नो लड़ाई नो झगड़ा, किसी को हराना नहीं है, किसी को हराना नहीं है। चुनाव लड़ोगे हमें तो कोई जीतेगा कोई हारेगा, ये तो जो है ना गिवन नहीं, है। ये चुनाव लड़ने की बात जो है, ये इन्होंने 70 साल में हमारे मुंह में ये शब्द डाले हैं, हमारे तो मुंह में। आपके हमने पास फिर और कोई तरीका नहीं है? आपके पास रिवॉल्यूशन करने के अलावा उसके लिए कोई तरीका नहीं है? नहीं, और इनके देखिए, पास पुलिस होगी, इनके पास सत्ता होगी, ये हमारे हाथ पैर तोड़ के हमको जो है ना उनको सील कर देंगे। तो कुछ भी हमें नहीं जो होना है, है, कुछ भी हमें नहीं होना हमें है। आज की व्यवस्था में ही एक मॉडल लाना होगा जिसमें सभी वो 543 राजनेता पराजित होने की स्ट्रेटेजी होना चाहिए, और वो नहीं, भी बिना खर्च के। किसी को पराजित नहीं करना, हमें किसी को तो पराजित आप नहीं पराजित नहीं करना है। करोगे तो आप जीतोगे नहीं, तो पार्लियामेंट में कौन ले जाएगा आपको? कैसे अरे भाई, पहुंचोगे आप? हमें जीतने की क्या जरूरत है? देखिए, हमने अंग्रेजों को इसलिए तो नहीं देश से दूर किया कि घर जा करके आपस में लड़ेंगे। नहीं, हमने आप क्या आजादी आप ये आइडियलिस्टिक बातें कह रहे हैं, ग्राउंड नहीं, पर ये वो कैसे होगा ये बताइए ना मुझे। अरे आइडियलिस्टिक बातें भाई, कहानी में ना तो मुझे ठीक लग रही हैं वो कहने में, लेकिन ठीक है, ग्राउंड पे कैसे मुझे उतरेंगी? ग्राउंड पे कैसे ना ना उतरेंगी ये ना, बताइए ना। मुझे ये बताइए, हम्म। क्या आजादी हमने इसलिए पाई कि हम आपस में लड़ भिड़ जाएंगे? हमको लड़ना नहीं है, ये हम क्यों लड़े हमने आपस में? हमने कोई आजादी नहीं पाई है। ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है, वो भी अंग्रेज ने अपने चुने हुए व्यक्ति को किया है। जवाहरलाल नेहरू को हमने नहीं चुना था, इसको अंग्रेजों ने चुना था। ये सबको मालूम है, ये और कोई और नई बात और नहीं है। और नहीं नहीं, तो वो समझने वाली बात है ना। तो फिर हम आजादी क्यों करें? हम आजाद है ही नहीं। आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोपे हुए हैं, आपके ऊपर गुलामों की आपको व्यवस्था थोपी हुई है, तो आप आजादी अरे मान भाई, रहे हैं? आप कोई उसको आजाद नहीं है आप। अरे आप उसको आज आज कथित आप आज आप ज्यादा बड़े उसको गुलाम हैं, ज्यादा डरे हुए हैं। अरे भाई, आप उसको कथित आजादी कहिए ना, सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस कहिए ना, सो नहीं, ये कॉल्ड हम तो कह रहे हैं इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस है नहीं, हम बड़े गुलाम हैं, अब इन काले अंग्रेजों के गुलाम हैं। और ये काले अंग्रेज खराब लोग हैं, ये अच्छे लोगों को टिकट ही नहीं देते हैं। गोरे तो आज नहीं है ना, गोरे तो चले गए ना, गोरे अंग्रेज तो काले गए। काले काले लोग जो है अच्छे लोगों को टिकट नहीं देते हैं, बाहुबलियों भाई को टिकट देते हैं, हमारे अपराधियों को टिकट देते भाई हैं, अपने भाई भतीजों को टिकट देते हैं। वो कुछ भाई बुरी वो तो फिर प्रेजेंट व्यवस्था, आपको तो इस व्यवस्था में लड़के आपको करना ही पड़ेगा। आपको पार्लियामेंट में सुनिए, पहुंचना पड़ेगा, तभी आप नियम कानून बदल पाएंगे। आपको अरे 500 हम पूरी की पूरी 543 सीटों पर भारत के लोग जाकर के विराजमान होंगे। तो वो 543 लोग जो है किस व्यवस्था के तहत लड़ेंगे? आज तो इसी व्यवस्था के तहत लड़ना पड़ेगा ना जो है। तो नहीं इसी नहीं तो व्यवस्था के नहीं तहत लड़ेंगे भाई, इसी व्यवस्था के तहत तो इसी लड़ेंगे व्यवस्था के तहत लड़ेंगे तो कोई जीतेगा कोई हारेगा। ना। जीत हार काहे कि भाई, एक चुना जाएगा, दूसरा नहीं चुना जाएगा, इसमें जीत हार काहे की बात है? तो भाई चुनने की बात है। जब इतने पार्टी के लोग अपने मेंबर खड़े करेंगे तो फिर जो हाँ, है फिर ऐसा तो होना नहीं है कि सभी को जो है ना वोट मिलेंगे, सभी को कुछ ना अरे कुछ वे नहीं चुने जाएंगे ना, एक व्यक्ति चुना जाएगा। ये चुनाव होते हैं चुनने के लिए, अपना प्रतिनिधि तय करने के लिए। चुनाव कोई लड़ने झगड़ने के लिए, मारने पीटने के लिए चुनाव नहीं। थोड़े ये होते आप हैं। जो बात कर रहे हैं वो आदर्श व्यवस्था की बात कर रहे हैं। नहीं, आप जो बात करते हैं, आज जो दारू से, पैसे से, फ्रीवी से मूर्ख बना के जाति पे धर्म पे झगड़े कराई कर रहे हैं, तो इस माहौल में आप जो है ना कैसे जीतेंगे? कैसे अरे एकरूपता वही लाएंगे? पहले तो जीतने की बात ही गलत है, वो चीटिंग है। जो आपने कहा वो हो रहा है, इसको तो हम स्वीकार करते हैं कि ये हो रहा है। नहीं, लेकिन इससे लड़ने का क्या उपाय है? इसको डिफीट करने का क्या उपाय है? आप नई व्यवस्था स्थापित करने का क्या उपाय है? और वो क्या इसी संविधान के तहत करना पड़ेगी, या आप जो है ना कोई रिवॉल्यूशन लाएंगे?
अरे भाई, इसी संविधान, इसी चुनाव के द्वारा हम अपने प्रतिनिधि को चुन करके भेजेंगे। चलिए ऐसा करेंगे अशोक जी, आपको सुनेंगे, आपकी बात को समझेंगे। मेरी प्रार्थना ये है कि जब तक और कोई निर्णय नहीं पहुंचता है तब तक चंद्रगुप्तों को वरीयता दी जाए। यदि उससे और कोई कन्विंसिंग आधार मिल जाता है तो सोचेंगे। उससे जो है उससे लोगों को जोड़ने की एनर्जी और मोटिवेशन रहेगा। इसीलिए तो मतलब एज्यूम करिए कि कोई व्यक्ति लाख लोग को जोड़ता है और एक 5 को जोड़ता है और वो 5 वाले को जो है ना चुन लिया जाता है, तो फिर गलत बात है ना। ये वीकली ऑनलाइन मीटिंग ये तय करने के लिए ही ये मीटिंग हो रही है। 60 लोग बैठ के कुछ तय नहीं करेंगे। क्यों तय करेंगे? हाँ, ये 66 लोग जो है ना, 66, ये ही पहले आपस में एक मत तो हो जाए। 66 तो मुझे तो ये बड़ी टेढ़ी खीर लग रही है, लेकिन मैं और विस्तार से आपकी बात समझूंगा। अभी तक तो मेरा मानना यही है कि जो ज्यादा लोगों को जिताएगा, जो मेंबर बनाएगा, वो हमारा चंद्रगुप्त है। हमने पॉलिटिकल पार्टी को ऑलरेडी जन्म दे दिया है। वो इन चंद्रगुप्तों को जाके उनके पास हाथ जोड़ के उनको टिकट बांटेगी। हमारे जो मिशन के जो सदस्य हैं, वो मिशन के सदस्य पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य नहीं है। ठीक है, मिशन के सदस्य पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य नहीं है, वो केवल जो है। हाँ। मैथिली शरण जी, हमारा मंच तो यहाँ पर खुला हुआ है। 66 लोग सुन रहे हैं बारी बारी से। जो जितने आएंगे, भले 20, 25, 30 लोग आएंगे, वो मंच खुला हुआ है और उनको हम लोग समझाएंगे। अगर आपकी बात वो मानते हैं, सारे मिल करके अगर एक ये ऑर्डिनेंस पास कर देते हैं कि भाई मैथिली शरण जी जो कह रहे हैं वही ठीक तरीका है, तो उस तरीके पे चल देंगे हम लोग। और क्या है? हाँ, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इसमें कोई सहमति नहीं है, क्योंकि वो मॉडल जो है ऐसा होना चाहिए कि नहीं, वो मॉडल जमीन पे उतरने की पूरी प्रैक्टिकलिटी होना चाहिए। इट कैन नॉट बी जो भाई उसको आप कन्विंस तो करेंगे 66 लोगों को। अरे जोर से हम तो जो है ना दुनिया को ही कन्विंस कर रहे हैं। रोज जो है ना गला खराब हो गया कन्विंस करते करते। तो ठीक है। ये प्रत्येक मीटिंग में वहाँ पर जो प्रस्तुति होगी, हाँ, एजेंडा के मुताबिक, उसमें चलिए देखिए, मेरा ये कहना है कि देखिए, जहां तक सहमति है वहां तक साथ में है। जहां सहमति नहीं होगी वहां पे एक ही चलेंगे, राइट? क्योंकि सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि 2024 में इन सभी राजनेताओं को पराजित करना है। ये पक्की बात है। आप 2024 की बात कर रहे हैं, मैं और नहीं, और क्या कर रहे हैं? और आगे 2024 सालों तक मैं वेट करने के लिए तैयार हूँ। आपके वेट करने से फिर कुछ नहीं होगा, फिर कभी नहीं आएगा। जैसे 75 साल तक नहीं आया, ऐसे आगे 75 साल पे और नहीं आएगा हो सकता है। आपके वेट करने से फायदा क्या है फिर? लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं, न्याय नहीं मिल रहा है। उनकी जो है ना वो नहीं सुनी जा रही है। 30-35 साल लग रहे हैं न्याय में। अन्याय हो रहा है खुल्लम खुल्ला। बाहुबली जो है ना जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं। अब आपकी जो है आपका ये पेशेंस तो जो है ना लोगों के काम तो आने वाला नहीं है। नहीं, सुन लीजिए, ये मानव जात जब पैदा हुई तो नंगी पैदा हुई थी। इसको बहुत राह देखने के बाद जो है कपड़े मिले। ये जो आज कपड़े पहन के घूम रहे हैं ना, कपड़े उतारना है क्या? कपड़े उतारने वाली बात नहीं। हाँ। लेकिन जो ये नेचुरल इवोल्यूशन है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई हमें फला चाहिए। देखो, मेरा ये कहना है कि नेचुरल इवोल्यूशन का वेट नहीं किया जा सकता है। तब तक इन दुष्ट राजनेताओं को यदि बैठे रहने देंगे तो आम जनता का वो जो है ना इतना बुरा हाल कर देंगे। वो उनका आत्मसम्मान इन्होंने खत्म कर दिया है। फ्री भी बांट के उन्होंने वो कर दिया है। लोगों को दारूखोर बना दिया है। ये आपको किसी लायक नहीं छोड़ेंगे आपको। अरे अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बात अगर समझ में आज आने लगेगी, आ जाएगी, तो 2024 में हो जाएगा। तो हम वो बात लोगों तक पहुंचाने के लिए चंद्रगुप्तों को तैयार करें ना, जो लोगों को जाए, बताए, समझाए, जोड़े। तो ठीक है, तो टारगेट देखिए, यदि डेट तय होगी तो उस एनर्जी से काम किया जाएगा। और ये है कि पूरी दुनिया का समय बाकी है तो आदमी उतना ही ढीला काम करता रहेगा। नहीं, मुझे तो कोई जल्दी नहीं है। मुझे तो पूरी तरह से जल्दी है। और मेरा संकल्प भी है कि 2024 में ऐसे होना ही चाहिए। नहीं तो फिर आपको 5 साल और वेट करना पड़ेगा।
देख लेते हैं तो सारे 5 मिल साल करके में जो है सारे। इन दुष्ट राजनेता और जो है ना अपनी अति करेंगे, हो सकता है कि आपके अंदर को और जो है ना आपको तोड़ के रख दें। ठीक है, हम लोग सारे मिल करके सोचेंगे, सारे तय जरूर करेंगे जरूर और जरूर 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 जरूर। जय हिंद, जय भारत, वंदे जय मातरम। जय हिंद, जय भारत।